तो दिल्ली हिंसा के दौरान दंगाइयों ने हेड कांस्टेबल रतन लाल को गोली मार दी और वो शहीद हो गए। हिंसा में एसीपी अनुज भी घायल हुए। क्या हुआ था उस दिन, खुद उन्हीं की जुबानी सुनिए जरा। ये 24 तारीख का वाक़या है। ये चांदबाग मजार के पास जो है 80 से 100 मीटर एक प्रोटेस्ट साइट थी, तो ये वहाँ का वाक़या है। 23 तारीख को जो कुछ प्रोटेस्टर्स ने जो वजीराबाद रोड जाम कर दी थी और वो मेन एक कैरेज वे पूरा जाम हो गया था। और वो मेन रोड है जो सिग्नेचर ब्रिज को आगे गाज़ियाबाद से कनेक्ट करता है। तो हमारी डायरेक्शंस यही थी कि ये रोड जो है क्लियर होना चाहिए, किसी भी तरीके का मेन रोड पर स्पिलओवर नहीं होना चाहिए। उस वक्त मेरे साथ डीसीपी सर के साथ मैं था और मेरे साथ मेरा ऑफिस स्टाफ था। उसके अलावा 2 हमारे पास कंपनीज थी और बाकी रीइंफोर्समेंट आ रहा था। चूँकि जगह जगह थोड़ा मैं ये कहूँगा कि इधर उधर भी इंसिडेंट्स हो रहे थे, तो कुछ फोर्स इधर उधर भी डिप्लॉय थी और बाकी रीइंफोर्समेंट भी पीछे से आ रहा था। अब जो सर्विस रोड है, सर्विस रोड में कंस्ट्रक्शन वगैरह हो रहा था और उसके पीछे बहुत डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, तो वहाँ से लोग लगातार आ रहे थे। बाद में जो कई लोगों ने ये भी बताया, हालांकि मैं इसे सत्यापित नहीं कर सकता, कि इस तरीके की भी र्यूमर मॉन्गरिंग स्टार्ट हुई थी कि पुलिस ने फायरिंग कर दी और जिसमें महिलाएं और बच्चे जो हैं मारे गए हैं। मे बी इट एक्टेड एज अ कैटलिस्ट और उसकी वजह से जो है भीड़ और तेज़ी से जो कोलेट हो गई। और जो ये रोड थी, सर्विस रोड थी, वहाँ पे चूँकि कंस्ट्रक्शन चल रहा था, तो बहुत सारा कंस्ट्रक्शन मटेरियल जैसे पत्थर वगैरह वो सब वहाँ पड़ा हुआ था। अब वो आगे तक कलेक्ट हो गए थे, तो उनको काउंटर करने के लिए फोर्स भी थोड़ा सा थिनली स्प्रेड हो गई। मगर वी वर एट ए डिसएडवांटेजियस पोजीशन बिकॉज वन जो है कि हमारे और उनके बीच डिस्टेंस बहुत कम था। इट वाज हार्डली 15-20 मीटर्स। सर, अगर फोर्सेस के आप बता रहे हैं, तो फोर्स में कितने लोग थे आप लोग उस समय और भीड़ की तादाद कितनी थी? हम 2 कंपनीज के अलावा हमारे पास थोड़ा लोकल स्टाफ था, तो टोटल तकरीबन 250 पुलिस पर्सनल होंगे। और भीड़ जो है एट इट्स पीक आई थिंक वो तकरीबन 25 से 30 हज़ार तक पीक कर गई थी। और फिर जैसे हमने जो लेडीज़ वगैरह और जेंट्स वगैरह जो रोड पर आने लगे, हम उनको परसुएड करके आराम से धीरे धीरे हटा रहे थे। तो इतनी देर में किसी ने पत्थरबाजी स्टार्ट कर दी और इट गॉट स्पायरल्ड। अब चूंकि हम लोगों के बीच डिस्टेंस बहुत कम था, तो जो टीयर गैस वगैरह है वो भी उतना फंक्शनल नहीं थी। और पीछे जो डिवाइडर था, इट वाज एक्टिंग एज अ बैरियर, तो इट वाज एक्टिंग एज अ वॉल। तो उस वजह से थोड़ा सा एक बेहम सिचुएशन क्रिएट हो गई थी। बट फिर जो मेरा कंसर्न था वो सर को लेकर था कि सर कैसे हैं। तो आई वाज लुकिंग फॉर हिम एंड ही वाज लाइंग नियर द डिवाइडर, और उनके थोड़ा इंजरीज वगैरह तो इतनी अपेरेंट नहीं थी, बट ही वाज अनकॉन्शियस एंड ब्लड वाज ओजिंग फ्रॉम हिज माउथ। क्योंकि उन्होंने एंटी राइट गियर पहना था, तो एग्जैक्ट कितनी इंजरीज थी वो मुझे विजिबल नहीं रही थी। ये आप डीसीपी की बात कर रहे हैं? मैं डीसीपी सर की बात कर रहा हूँ। रतन के ऑलरेडी इंजरी हो गई थी, तो उसको जो मेरा स्टाफ है वो ऑलरेडी और सेफली जो है इवैक्यूएट करके पीछे की साइड ले गया था। मगर सर जो थे, ही वाज लाइंग अलोन, तो मेरे साथ 2 स्टाफ और थे। हम लोग सर को लेकर वी डिसाइडेड, पहले ये था कि अगर फायरिंग करके थोड़ी बहुत मॉब डिस्पर्स होती है, बट एक स्प्लिंटर ग्रुप 50 लोगों का ऑलरेडी वहाँ खड़ा हुआ था। इट वाज क्वाइट क्लोज टू अस और उनके पीछे पूरी भीड़ थी। तो हम अगर उस टाइम फायरिंग करते भी, उसमें कुछ महिलाएं वगैरह भी थीं और जो है और तादाद इतनी ज़्यादा थी कि हो सकता था कि वो डिस्पर्स ना हो के वो चार्ज करते। तो इट वाज अ स्ट्रॉन्ग प्रोबेबिलिटी दैट वी वुड बी लिंच्ड। तो हम सर को लेकर फिर जो है विदाउट फायरिंग हम यमुना विहार की तरफ भागे, क्योंकि वहाँ पर 2 फेंसिंग हैं जो दैट वी प्रिज्यूम दैट दे एक्ट एज अ बैरियर इन बिटवीन अस एंड राइटर्स। तो हम उधर यमुना विहार की साइड जो है सर को लेकर निकले और वहाँ पर जो है एक नर्सिंग होम था 20 मीटर की दूरी पर ही, मोहन नर्सिंग होम, जहाँ पे रतन को ऑलरेडी शिफ्ट कर दिया था। फिर अमित सर को लेकर जब हम वहाँ पहुँचे, तो सर की और रतन की कंडीशन थोड़ा सा क्रिटिकल थी।
तो आवर फर्स्ट प्रायोरिटी वाज कि इनको तुरंत यहाँ से इवैक्यूएट करें, और फिर राइटर्स धीरे धीरे वहाँ इकट्ठे भी होना शुरू हो गए थे. दे वर लुकिंग फॉर पीपल कि जैसे ही आ जाएंगे कि दे माइट कन्फ्रंट अस. तो मेरा पहला ऑब्जेक्टिव यही था कि उनको लेकर हम तुरंत बड़े हॉस्पिटल निकलें. तो वी आस्क्ड फॉर प्राइवेट हेल्प. हमारी गाड़ियाँ पीछे फंसी हुई थी, वी वर अनएबल टू एक्सेस देम. प्राइवेट व्हीकल की मदद से उसको रोककर जो ये अपना अमित सर को, रतन को लेकर पहले हमने मैक्स के लिए निकले थे, बट इट वाज क्वाइट फार. वो 40-45 मिनट का डिस्टेंस था. तो हम इवेंचुअली हम वी राउट टुवर्ड्स जीटीबी हॉस्पिटल. तो वहाँ पर पहुँचे तो दे ट्राइड क्वाइट हार्ड टू रिससिटेट रतन, बट डॉक्टर्स वर नॉट सक्सेसफुल. तो फिर वहाँ से एक प्राइमरी एड के बाद अमित सर को लेकर जो है वी इवेंचुअली मूव टू मैक्स हॉस्पिटल. सर वहाँ से जब आप निकले, जब आपने बताया डीसीपी और रतन जो हेड कांस्टेबल थे उनको लेके आप निकले, तो अब आप कितने लोग थे और उस सिचुएशन से कैसे आप लोग निकले? क्योंकि 250 की टुकड़ी और आप बता रहे हैं कि 30,000 आदमी आपके सामने, जो मॉब थी वो करीबन 30,000 की संख्या में थी. हाँ, लेकिन जब सर को लेकर निकले तो तब लोग थोड़ा इधर उधर हो गए थे. तो मेरे साथ 3 लोग थे, वी वर 3 पीपल, मतलब टोटल हम 4 लोग थे. एक सर और 2 लोग और थे मेरे साथ, मेरे अलावा. तो उस वक्त तो बाकी चीज़ें ना सोचकर बस यही चल रहा था कि भाई एक बार सर को पहले यहाँ से सेफली इवैक्यूएट करते हैं. तो जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे पास 2 ऑप्शंस थे. एक फायरिंग की, फायरिंग वी डिडंट रिजॉर्ट टू फायरिंग क्योंकि देयर वाज एन एप्रीहेंशन कि दे माइट चार्ज बैक रादर देन गेटिंग डिस्पर्स्ड. तो हम चूँकि एंटी राइट गियर्स वगैरह सब ने पहने थे, तो वी वर प्रिपेयर्ड कि अगर ये पत्थर वगैरह लगातार मारते भी रहेंगे तो हार्डली हमें सिर्फ एक फेंस क्रॉस करनी है, 2 फेंस क्रॉस करनी है, तो वील मूव ऑन द अदर साइड. मतलब पथराव लगातार उस समय चल रहा था. क्या फायरिंग भी हो रही थी सर? क्योंकि रतन जो हेड कांस्टेबल थे वो बताया गया शायद उनको बुलेट भी लगी थी. मे बी फायरिंग हो रही हो, लेकिन वो तब इतना अपेरेंट नहीं था क्योंकि तब इतना मेहम था. फायरिंग की आवाज़ एकदम कैटेगोरिकली क्लियर उस वक्त तक हमको नहीं आई थी. बट चूंकि रतन के जो है बुलेट निकली थी, तो इससे अपेरेंट था कि काफ़ी लोगों के पास वहाँ फायर आर्म्स थे. सर उस कंडीशन में जैसा आपने बताया कि डीसीपी भी अनकॉन्शियस हो गए थे और जो हेड कांस्टेबल थे रतन, उनके भी हालात ठीक नहीं थे. उस कंडीशन से आप कैसे निकल पाए और किस तरीके से? वो कितना मुश्किल समय था क्योंकि आपको भी काफ़ी चोटें लगी हुई हैं, लगातार क्या पथराव उस समय चल रहा था? उस समय क्या कंडीशन थी? पथराव लगातार चल रहा था. फिर चूँकि वी आर ए पार्ट एंड पार्सल ऑफ यूनिफॉर्म फोर्स, तो अपने जो डीसीपी हैं उनको मुझे सुरक्षित वहाँ से निकालना ही था. और जो भी स्टाफ था, पुलिस पर्सनल था, रतन को ऑलरेडी वो ले गया था मेरा दूसरा स्टाफ. तो मेरे हिसाब से वो इट वाज नथिंग मोर देन एन इंस्टिंक्चुअल रिएक्शन. बस और कुछ माइंड में नहीं चल रहा था कि ये था कि सर को लेकर यहाँ से कैसे निकलें. तो जो ऑप्शन मेरे को सबसे वायबल लगा, आई एक्सरसाइज दैट. सर अगर बात करें कि जैसा आप बता रहे हैं कि काफ़ी पथराव वहाँ से हो रहा था, लगातार लाठियाँ भी थी, वेपन्स थे लोगों के पास अलग अलग तरीके के, तो क्या एक प्री प्लान्ड मूव लग रहा था? क्योंकि आप लोग वहाँ मौजूद थे और आप चीज़ों को सब कुछ देखते हैं, तो क्या ऐसा लग रहा था कि जिस लेवल पे पथराव हो रहा है, हथियार हैं, तो ये पहले से सोची समझी साजिश थी? नहीं, देखिए ये चीज़ मैं नहीं बोल सकता. आई थिंक इन्वेस्टिगेशन विल वी कैन रीच टू एनी कंक्लूजन ओनली आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ इन्वेस्टिगेशन ना. तो एट दिस पॉइंट ऑफ जंक्चर आई कांट गिव एनी. सर पुलिस की तैनातगी को लेके आप कुछ कहेंगे? लाइक जैसे राइड्स की सिचुएशन जिस हिसाब से थी, उसमें पुलिस की टुकड़ी कंपैरेटिवली क्या कम रह गई थी या फिर भीड़ इतनी ज़्यादा हो गई थी? क्योंकि बताया भी जा रहा शायद बाहर से भी मॉब उसमें जुड़ रही थी. नहीं, मैं इस चीज़ पर तो कमेंट नहीं करूँगा कि मॉब बाहर से थी या कहाँ से थी. बट एज फार एज रीइंफोर्समेंट इज़ कंसर्न, मैंने आपको बताया 2 कंपनीज मेरे पास ऑलरेडी थी और फोर्स ऑन रूट थी, ऑन द वे थी. तो उस मोड पर आई थिंक दैट वाजंट एन इशू, बट समवेयर वी वर रादर अनफॉर्चुनेट.